Hello students, welcome back. This is Aisan Ali Asamadi and thanks for subscribing our channel and thanks for your love and support. So students, हमने स्टार्ट किए थे 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 विच वाज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने किए थे. फिर हमने किया था एक्सरसाइज 5.2 विच वाज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. देन हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5.3 विच वॉज बेस्ड ऑन सम स्पेशल इंटीग्रल, जिसमें हमने इंटीग्रेशन ऑफ ए ई रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेज टू एक्स प्लस डी किया था. और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अच्छे से गो थ्रू कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, फिर इस वीडियो पे आना. सो आज हम स्टार्ट करेंगे सेम सम स्पेशल इंटीग्रल्स. सो चलो स्टार्ट करते हैं. विच आर दिस स्पेशल इंटीग्रल्स? सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. एंड द थर्ड वन इज 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो दिस आर दी 4 स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 5.4 के बेस्ड पे है. सो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे इंटीग्रेशन जो इस टाइप का है, दिस 2 टाइप्स. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रूट वाले टर्म्स. आज हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रल दिखा या क्वेश्चन अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सो अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, सो इट विल बी 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सो इट विल बी लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a. द सेकेंड वन इज उसका रेसिप्रोकल, मीन्स ओपोजिट. अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सो इट विल बी 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ, ओपोजिट है, सो इस बार माइनस प्लस ऊपर है. प्रीवियस केस में प्लस नीचे था, ये केस में प्लस ऊपर है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. सो क्योंकि ये ओपोजिट है, previous one 1 upon x square minus a square है and the second one is 1 upon a square minus x square. so उसका रिवर्स करेंगे, so 1 upon x square minus a square का आएगा 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a, and because inverse है a square minus x square है, so a plus x upon a minus x. so ये 2 टाइप के इंटीग्रल्स आज हम करने वाले हैं. so स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1. So exercise 5.4, evaluate the following integration of 1 upon 4x square minus 1 dx. अब ये किसके सिमिलर है? अगर हम देखें, it is similar to which integral? So it is similar to 1 upon x square minus a square, जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल था 1 upon x square minus a square, जिस जो हम करते थे 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a. So similar to that है, see here x square minus a. so उस टाइप का ये इंटीग्रल है, उस पैटर्न से हमें करना है. बट अगर हम फॉर्मूला देखें हमारा, सो हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब जो कोइफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का वो 1 है. अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 होना चाहिए. बट अगर हम इस हमारे फर्स्ट सम में देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 नहीं है. द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4. सो मैं इसको पहले इस पैटर्न में कन्वर्ट करना होगा. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सो फर्स्ट लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 dx. अब सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. बट ये केस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, सो मुझे 4 को हटाना है वहां से. आई नीड टू एलिमिनेट द 4. अब 4 हम कैसे हटाएंगे बच्चों? अगर 4x स्क्वायर अपॉन 4 हुआ, अगर इसके डिनोमिनेटर में और एक 4 है तो 4 रेड्यूस हो जाएगा, कट हो जाएगा, और मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा. तो चलो 4 को हटाने के लिए मैं डिवाइड बाई 4 करता हूं. तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1. सो इस 4 को हटाने के लिए आपके इसके डिनोमिनेटर में 4 लगाऊंगा. बट हमें पता है वेन एवर यू एड एनीथिंग, अगर हम प्लस 4 ऐड करेंगे अगर न्यूमरेटर में तो माइनस 4 ऐड करते हैं. अगर किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो हम मल्टीप्लाई भी करते हैं.
तो 4 से डिवाइड किया, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 4 ऑल्सो। क्यों करते हैं? ताकि जब इसका रिवर्स हो तो वापस सेम हो जाना चाहिए। 4 4 रेड्यूस होकर वापस क्वेश्चन ही आ जाएगा। सो बिकॉज मुझे एक्स स्क्वायर के पास 4 है, मुझे एलिमिनेट करना है, इसलिए उस 4 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को, सो दिस विल बिकम 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x स्क्वायर अपॉन 4, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे, माइनस 1/4, हमारा 4 रेड्यूस हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा therefore I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 1/x स्क्वायर माइनस 1/4। अब देखो, अब ये किसके जैसा है? इट इज सिमिलर टू दिस 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो 1/x स्क्वायर होना चाहिए, हाँ x स्क्वायर है, माइनस a का स्क्वायर होना चाहिए। ये स्क्वायर में नहीं है, बट आई कैन राइट, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इट कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, और 4 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4। सो देखो मैं कैसे लिखता हूं, देयरफॉर I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। सो a इज अ कांस्टेंट, सो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, सो दिस विल बिकम 1/2 द होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में है। अब मैं फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सो स्टार्ट करेंगे 1/4 एज इट इज, 1/, क्या है हमारा फॉर्मूला, 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। सो 1/4 एज इट इज, 1/2 मल्टीप्लाई बाय a। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर? ये हमारा a है, 2a मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x माइनस a, x माइनस a इज हाफ अपॉन x प्लस a प्लस c, है ना, इंटीग्रेशन में लास्ट में प्लस c लिखा जाता है। सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल गेट रेड्यूस्ड, सो 1/4 log ऑफ, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, सो 2x माइनस 1 अपॉन 2 द होल अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2, 2 विल गेट रेड्यूस्ड, and therefore our final answer is I equal to 1/4 log of 2x minus 1 upon 2x plus 1 plus c. So this is our final answer. So बहुत ही सिंपल सम था। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये टाइप के सम्स है। सो 1/, होना चाहिए, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, सो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होना चाहिए। सो इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से, कंटिन्यू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। अगेन कैसे पता चलेगा ये टाइप का इंटीग्रल है? 1/, होगा तो, सो इट इज 1/x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? इट इज 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि रूट नहीं है, सो हम फर्स्ट 2 अप्लाई करेंगे। सो मेरे पास 2 फॉर्मूलाज है, एक है मेरा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड द सेकेंड वन इज 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो विल अप्लाई दिस वन, क्योंकि x पहले है, बिकॉज x पहले है, सो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एंड आई वोंट यूज दिस। सो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, बट उस टाइप का इंटीग्रल है ही नहीं, ये तो एक क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है। सो मैं इस क्वाड्रेटिक को सबसे पहले मुझे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे?
सो एक पैटर्न है, हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम करते थे। सो कैसे करते, हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज, इट इज 1 अपॉन, अभी परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे किया जाता है। सो फॉर्मूला है, हमें एक्स्ट्रा एक टर्म को ऐड करना पड़ेगा। अब वो एक्स्ट्रा टर्म हमें कैसे मिलेगा, एंड जिसको हम थर्ड टर्म कहा जाता है। सो ये फॉर्मूला है, थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। इसका जो वैल्यू आएगा ना, वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा थर्ड टर्म होता है। कैसे करेंगे, सम देखते रहना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। थर्ड टर्म इक्वल टू, सो ये हमारा रफ वर्क है, सम में दिखाने की जरूरत नहीं है। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 4 है। सो हाफ इंटू 4 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर 4। सो मेरा थर्ड टर्म 4 है। सो मुझे एक 4 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इसमें। कैसे ऐड करेंगे, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x एज इट इज। अब हम 4 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, प्लस 4। अगर 4 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमें -4 भी ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सो पीछे ऐड करता हूं, -4। सो ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, +4 एंड -4। अब क्यों ये किया मैंने, ताकि एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन जाए। कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, सो हमारे पास काफ़ी सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, जिसमें से एक जो 2 हम ये टाइप के सम्स में यूज करेंगे वो है x प्लस ए द होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर। अगर आपको याद होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारी जो आइडेंटिटी है 2, a प्लस बी द होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, and the second one is a minus b the whole square equal to a square minus 2ab plus b square। सो ये हम क्वेश्चन को एडिट क्यों कर रहे हैं, ताकि एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन जाए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बनाने से क्या फायदा होगा, सो हमारा जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल इस टाइप का बन जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में से एक, ये केस में हमारा फर्स्ट वन बनेगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास पहले x है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो अब मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ये 10th स्टैंडर्ड में हमने सीखे थे, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सो कंटिन्यू करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो इस टाइप का मैं ऐड करूंगा। सो ये किसके सिमिलर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सो ये जो पार्ट है मेरा, ये जो पार्ट है, so it is similar to this। फर्स्ट टर्म का a प्लस बी द होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, वो हम करेंगे, प्लस b का स्क्वायर। सो इट इज सिमिलर टू दिस, सो आई विल कन्वर्ट लाइक दिस। हम a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा, सो a कैसे मिलेगा, सो फर्स्ट टर्म का हम स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है, सो एक्स लिखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 लिखेंगे, एंड ये वाला साइन पुट करेंगे, दिस साइन प्लस है, सो प्लस पुट करेंगे, एंड द होल स्क्वायर। देखो कन्वर्ट हो गया, x प्लस 2 द होल स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट किया। अगर मुझे इसको ओपन करना है, सो इट विल बिकम लाइक दिस, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए मेरा x से, b मेरा 2 है, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखो हो गया,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सो मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको। सो हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, -4 -5 माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम -9। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर मेरा क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, 1x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ए मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, प्रीवियस सम में 1/4 था, सो आई रोट 1/2 दी होल स्क्वायर। ये केस में 9 है तो आएगा 3 का स्क्वायर dx। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अभी आप बोलोगे सर ये तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, बट ये तो 1/x स्क्वायर नहीं है, इंस्टेड ऑफ x की जगह पे x प्लस 2 है। सो यस, इंटीग्रल ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन को छोड़ के अगर हमने देखा था फर्स्ट केस में, जब मैंने स्टैंडर्ड फंक्शंस करवाया था, वो केस में ax प्लस बी होता था। जैसे डेरिवेटिव के अंदर कॉम्पोजिट फंक्शंस होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में कॉम्पोजिट फंक्शंस कैसे थे, x के जगह पे ax प्लस बी होता था, तो यहाँ x के जगह पे ax प्लस बी है, याद आ रहा है। फिर लास्ट में क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई बाय 1/a लिख देते थे, तो यहाँ पे तो a 1 है, सो मल्टीप्लाई बाय 1/1, तो इट डजेंट मैटर, हम वैसा ही रखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे अब। सो दिस नाउ ये जो हमारा फंक्शन है इट इज सिमिलर टू दिस, सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a, 1/2a। a क्या है मेरा, x प्लस 2 है, सॉरी a मेरा 3 है, सो 2a log of x माइनस a। सो x क्या है मेरा, x प्लस 2 मेरा x है, सो x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x हम करते थे x स्क्वायर अपॉन 2 x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बट अगर सपोज x नहीं है, इंस्टेड ऑफ x अगर ax प्लस b है, तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे, ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x के साथ जो कोइफिशिएंट है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a लिखते थे हम। एक्सरसाइज 5.1 देख लेना आप। सो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, x के साथ 1 है, तो 1/1, सो वी डोंट राइट। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/6 log ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 प्लस c, ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 3। सो I इक्वल टू 1/6 log ऑफ x माइनस 1/x प्लस 5 इज अवर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये सम समझ में आया है। मैं आपको एक बार फिर से गो थ्रू करवा देता हूँ इस सम के साथ। सो हमारा इंटीग्रेशन है 1/x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सो न्यूमरेटर में 1 है, सो आई विल अप्लाई 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब बोलोगे 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यों अप्लाई कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो ना, तो नहीं, बिकॉज x पहले है इसलिए आई विल यूज दिस वन, और यहाँ पे कांस्टेंट पहले इसलिए मैं ये यूज नहीं करूँगा। अब हमें पता चल गया ये पैटर्न, इससे फॉलो करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, तो उस टाइप का तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो डिनोमिनेटर का जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक थर्ड टर्म हम ऐड करेंगे। अब ये थर्ड टर्म कैसे ऐड किया जाता है, तो वो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था बच्चों, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। थर्ड टर्म इक्वल टू फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 4 है, सो थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, हाफ इंटू 4, 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4। सो मेरा थर्ड टर्म 4 है, मतलब मैं 4 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा +4, और अगर +4 करूंगा तो -4 भी करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। सो मैंने +4 ऐड कर दिया एंड -4 भी ऐड कर दिया। कहाँ ऐड करेंगे +4, तो 4x के बाद ही करेंगे ताकि आइडेंटिटी बन जाए। अब +4 -4 ऐड किए, फर्दर जाएंगे हम आगे। अब ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गई, कैसे बनी तो चलो वो भी करवा लेता हूँ।
a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी द होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी आप बोलोगे a माइनस बी क्यों यूज नहीं किए, a माइनस बी के लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे प्लस है, सो आई विल यूज a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो ये जो फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। अब कैसे कन्वर्ट करते, तो फर्स्ट का स्क्वायर रूट लिखेंगे, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखेंगे और द होल स्क्वायर पुट कर देंगे, और साइन कौन सी यूज करेंगे, ये वाली, ये साइन यूज करेंगे। अब अगर आप इसको ओपन करोगे तो वापस ऐसा हो जाएगा, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है, x मेरा a है, 2 मेरा b है, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सो अगर देखेंगे तो देखो मैच हो रहा है। फर्दर करेंगे, -5 -4 -9 होता है। अब आप बोलोगे अरे ये तो उस टाइप का है ही नहीं, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है नहीं, तो ठीक है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उसको 3 का स्क्वायर लिख दूंगा। अब लास्ट x स्क्वायर होना चाहिए, ये तो x नहीं है, तो x प्लस 2 है, कोई बात नहीं है, इंटीग्रेशन का ही एक स्टैंडर्ड फंक्शन, इंटीग्रेशन के अंदर ये कॉम्पोजिट आ गया, जिसमें हम करते थे ax प्लस बी होता था, x के जगह पे ax प्लस बी, तो मल्टीप्लाई बाय 1/a करते थे, प्रीवियस लेक्चर देख लेना अच्छे से, तो उस पैटर्न को यूज करूंगा। सो अब मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया, हमारा इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी करवाया था, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सेम मैंने अप्लाई किया, 1/2a, a मेरा 3 है, 1/2a log ऑफ x, x मेरा x प्लस 2 है यहाँ पे, सो x प्लस 2 माइनस 3, x प्लस 2 प्लस 3। अब बोलोगे x, अगर इंटीग्रेशन के अंदर कॉम्पोजिट फंक्शन होता है तो हम 1/1 लिखा जाता है a के साथ, तो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 1 है, सो यहाँ पे 1/1 मैंने नहीं लिखा है, एंड फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एंड विच इज़ अवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको समझा है। कंटिन्यू करते हैं, अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट्स ये सम को, नहीं तो नेक्स्ट सम नहीं समझ में आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम के साथ, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 17 dx। अब ये कौन सा टाइप है, ये स्पेशल इंटीग्रल से। कैसे समझा, न्यूमरेटर में 1 है, सो 1/ हम यूज़ करेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप बोलोगे क्यों a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नहीं, बिकॉज x पहले है, सो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यूज़ करते। सो अगेन अगर आपको 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यूज़ करना है तो x स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट होता है ना वो 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे x स्क्वायर का कोइफिशिएंट 4 है। इट इज़ सिमिलर टू हमारा फर्स्ट सम आज का। अगर 4 को एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 किया था, अगर 4 को एलिमिनेट करूंगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करूंगा मैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 17 dx, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करेंगे, सो 1/4 यहाँ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 17 द होल अपॉन 4 dx। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 20x अपॉन 4 प्लस 17/4 का dx। अगर रेड्यूस होता है तो रेड्यूस कर देंगे, 4 5 जा 20, सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, क्वेश्चन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17/4। अब 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होना चाहिए, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं है, ये तो एक क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रीवियस समय मैंने सिखाया था आपको कैसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, एक थर्ड टर्म को ऐड करना पड़ेगा। अब ये थर्ड टर्म कैसे ऐड करते हैं, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर हम करते, उस थर्ड टर्म को हम ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड उस तरफ करा जाता है, सब्ट्रैक्ट इस तरफ करेंगे, मैंने प्रीवियस समय बता चुका हूँ आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं, थर्ड टर्म ऐड करेंगे। सो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा, थर्ड टर्म इक्वल टू, हमारा थर्ड टर्म यहाँ लिखा देता हूँ मैं। सो थर्ड टर्म होता है हमारा हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x, x का कोइफिशिएंट क्या है, x का कोइफिशिएंट 5 है। अब 5 लिखो माइनस 5 लिखो, एक ही होने वाला है बिकॉज आगे जाके स्क्वायर करने वाले। सो हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/4, 5 का स्क्वायर, बिकॉज रेड्यूस कट नहीं हो रहा है। सो 25/4 ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले ऐड किया जाता है फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4
ये dx वैसे के वैसे हमारा क्वेश्चन है x² माइनस 5x, कैसे करेंगे अभी, प्लस, पहले प्लस किया जाता है 25/4, फिर 17/4 है, फिर 25/4 सब्ट्रैक्ट करके आई विल ऐड, हो गया, ऐड कर दिए थर्ड टर्म, फर्दर करेंगे 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ, याद आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, यस, सो स्क्वायर रूट ऑफ x² होता है x, फिर ये साइन देखते हैं, ये केस में माइनस है, सो माइनस लास्ट टर्म 25 का स्क्वायर रूट, ये इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर 5, और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो 2 द होल स्क्वायर, देखो कन्वर्ट हो गया, ये केस में a माइनस बी द होल स्क्वायर कन्वर्ट हुआ, प्रीवियस केस में a प्लस बी द होल स्क्वायर कन्वर्ट हुआ था। आगे बढ़ेंगे, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस टर्म, सो प्लस 17/4 माइनस 25/4, डिनोमिनेटर सेम है, सो 17 माइनस 25 द होल अपॉन 4, सो दिस विल बिकम माइनस 8/4 माइनस 2, ये हो गया हमारा -2 एंड dx एज इट इज। आगे बढ़ते, सो नाउ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हमारा 1/x² माइनस a² होना चाहिए। सो प्रीवियस केस में अगर देखें तो 1/4 था, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो 1/2 द होल स्क्वायर किए थे। सेकेंड क्वेश्चन के जिसमें 9 था, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखे थे। 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो उसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, सो हम रूट पुट कर देंगे, सो 2 कैन बी रिटन एज √2 द होल स्क्वायर, मतलब कभी भी अगर कोई टर्म मिला जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट के फॉर्म में लिख दो होल स्क्वायर, बिकॉज सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस ऐसा ही हो जाएगा वो। आगे बढ़ेंगे, सो अब ये हमारा 1/x² माइनस a² है, आई विल राइट द इंटीग्रल 1/4 हमारा एज इट इज है, क्या है 1/2a, सो 1/2a, a मेरा √2 है, log ऑफ x माइनस ए, x क्या है मेरा, x माइनस 5/2, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, सिंप्लीफाई करते, सो दिस विल बिकम 1/4 2 is 8√2 log ऑफ, ब्रैकेट्स ओपन होगा, x माइनस 5/2 माइनस √2 और x माइनस 5/2 प्लस √2, सो 1/8√2, एलसीएम लेंगे ये केस में, सो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 माइनस 2√2 टू द होल अपॉन 2x माइनस 5 प्लस 2√2 अपॉन 2, सो बोथ द डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल्ड, और हमारा फाइनल आंसर है I इक्वल टू 1/8√2 log ऑफ 2x माइनस 5 माइनस 2√2 अपॉन 2x माइनस 5 प्लस 2√2 प्लस c, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब बच्चों यहाँ पे -5 माइनस 2√2 माइनस 7√2 मत कर देना, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। -5 माइनस 2√2, माइनस माइनस प्लस, -7√2 नहीं होता, बिकॉज एक हमारा सर्ड है, 2√2 ये हमारा सर्ड्स है, सर्ड्स हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखे थे, और ये हमारा एक नॉर्मल सर्ड नहीं है। ये अगर दोनों सर्ड्स होते और उसमें भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती है कि कौन सा हमारा रेडिकेंड है वो सब, सो इन दोनों में सिंप्लीफिकेशन फर्दर नहीं होता, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है।
सो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस b² x²। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 किए, देन वी डिड क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं करेंगे, ये सम के बाद करेंगे, बिकॉज सिमिलर सम्स हम पहले करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे 6th क्वेश्चन। वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना, सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सो अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं, दैट इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस b² x² dx। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, स्टार्ट करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा हमें। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस b² x² का dx। अब ये कौन सा इंटीग्रल है, न्यूमरेटर में 1 है, यस इट इज ऑफ द टाइप ऑफ 1/x² माइनस a² या फिर 1/a² माइनस x², दोनों में से कौन सा है, लिख देते हैं हम। फर्स्ट वन होता है हमारा 1/x² माइनस a² एंड द सेकेंड वन इज 1/a² माइनस x²। अब कैसे पता चलेगा ये टर्म, ये इसमें x पहले होगा और इसमें x बाद में होगा। अब कौन सा है, कंपेयर करो। यस, इस बार ये नहीं है, इस बार ये है, बिकॉज x बाद में है, a² माइनस x²। सो यस, अब हम सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट x² का कोएफिशिएंट तो 1 होना चाहिए। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, इट इज b²। सो पहले b² को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करते, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा x² का कोएफिशिएंट 4 था, उस 4 को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो 4 एलिमिनेट हो गया था। प्रीवियस समझा के देख लेना। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट b² है, तो चलो b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे। सो b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, सो मल्टीप्लाई पार्ट यहां लिख देता हूं मैं, b² इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस b² x² अपॉन b²। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो जाएगा हमारा 1/b², स्प्लिट करेंगे 1/, ये हो जाएगा हमारा a² अपॉन b² माइनस b² x² अपॉन b²। रिड्यूस हो गया और हमारा क्वेश्चन हो गया I इक्वल टू 1/b² इंटीग्रेशन ऑफ 1/a अपॉन b the whole square, a² upon b², it can be written as a upon b the whole square, laws of indices, a raised to m divided by b raised to m can be written as a upon b the whole raised to m, फिर माइनस x² का dx। अब देखो इसके सिमिलर है, 1/a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे a का वैल्यू है a अपॉन b, a का वैल्यू है a अपॉन b, सो a² माइनस x², और हमें पता है उसका वैल्यू क्या है, 1/2a log ऑफ a प्लस x इस बार आएगा और a माइनस x। सो सिंप्लीफाई करेंगे इसको फर्दर। सो I इक्वल टू 1/b² एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1/2a, 1/2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है, a अपॉन b, सो 2a, a का वैल्यू a अपॉन b है, लॉग ऑफ a प्लस x, a क्या है, a अपॉन b, a प्लस x, a माइनस x प्लस c। सो दिस इज अवर आंसर। थोड़ा रेड्यूस करते, अगर रेड्यूस होता है तो, सो दिस 1b विल गेट कैंसल्ड, तो हो जाएगा 1/2ab लॉग ऑफ, एलसीएम लेंगे, सो a प्लस bx
अपॉन बी होल अपॉन ए माइनस बी एक्स अपॉन बी, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे एंड देयरफॉर अवर फाइनल आंसर इज आई इक्वल टू 1 अपॉन 2ab log ऑफ a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स प्लस सी. दिस इज अवर फाइनल आंसर. सो बहुत ही सिंपल सम था. फर्क क्या था ये क्वेश्चन में एंड प्रीवियस सम में? सो इंस्टेड ऑफ अ नंबर, एक रियल नंबर की जगह यहाँ पे a एंड b दिया था, बस उतना ही फर्क था. यहाँ पे a का वैल्यू a अपॉन b है. क्वेश्चन नंबर 1 में a का वैल्यू 4 था, यहाँ पे a का वैल्यू a अपॉन b है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट एक दो बार करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का dx. थोड़ा ट्रिकी समय, प्लीज अच्छे से देख लेना. सो डिनोमिनेटर में हमारा एक क्वाड्रेटिक टर्म है. अब अगर हम प्रीवियस सम के साथ कंपेयर करें तो हमारा प्रीवियस सम इन केस ऑफ होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था. अगर प्रीवियस सम अगर आप देखोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था. अगर ये केस में देखेंगे तो उसका उल्टा है. कौन से फॉर्म में है ये? 1 अपॉन सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म में. प्रीवियस केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, ये केस में सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर है, तो थोड़ा सा अलग सम है. स्टार्ट करते हैं. सो थर्ड टर्म हमें ऐड करना पड़ेगा बिकॉज उसको मुझे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. थर्ड टर्म कैसे ऐड करते हैं? प्रीवियस केस में सिखाया था, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. अब यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 6 है. सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 6 द होल स्क्वायर. रेड्यूस करेंगे 3 का स्क्वायर 9, मतलब एक 9 ऐड करेंगे, एक 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे. मैं लिख देता हूं थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, रेड्यूस हो गया 3 का स्क्वायर 9, मतलब एक 9 ऐड करेंगे, एक 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो कहाँ ऐड करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, हमको क्वेश्चन को रीअरेंज करना पड़ेगा. क्यों रीअरेंज करना पड़ेगा आगे जाके समझ में आ जाएगा आपको. सो आई विल रीअरेंज दिस टर्म. ये जो कांस्टेंट है 7 उसको फर्स्ट लिखूंगा, और उसका यूज तो हम करते भी नहीं है. प्रीवियस सम में देख लेना, सी का कांस्टेंट का हम यूज नहीं करते. वो कहाँ यूज होता है? जो लास्ट टर्म होता है वो हमारा ए स्क्वायर बन जाता है, वो कांस्टेंट का स्क्वायर बन जाता है. और जो थर्ड टर्म हम ऐड करते हैं ना, वो सेकेंड जो हमारा टर्म होता है बी एक्स, उसके बाद करते हैं. सो ये केस में इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, प्लस 6x बाद में लिखेंगे. अब आप बोलोगे क्यों ऐसा किया आपने? सो हमारा जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर का टर्म पहले आना चाहिए, इसके लिए मैंने पहले कर दिया. आप बोलोगे फिर तो स्टार्टिंग में करो ना, एकदम स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिखते हो आप? तो वो केस में नहीं कर सकता बिकॉज ये मेरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं है, ये मेरा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. अब आप बोलोगे ये आपको कैसे समझा? बिकॉज एक्स स्क्वायर का साइन यहाँ पे नेगेटिव है. सो वो केस नहीं होगा, इसके लिए मैंने इसको रीअरेंज किया. अब हम थर्ड टर्म को ऐड करते. पूरा सम अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा. थर्ड टर्म हम 9 को ऐड करते और एक बार सब्ट्रैक्ट करते. अब कहाँ ऐड और कहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे? सो 1 अपॉन, अगर प्रीवियस केस में देखोगे ये क्वेश्चन में हमने पहले +4 जो bx होता है ना, bx इस टर्म के बाजू में +4 किया है और बाद में -4 किया.
क्यों ऐसा किया हमने? सो बिकॉज मेरा जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूलाज a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर, दोनों केस में एंड में प्लस होता है. सी हियर बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर प्लस में है. इसके लिए +4 कभी भी हम bx के बाद लिखा जाता है, और कांस्टेंट वाला बाद में लिखेंगे, पहले माइनस नहीं लिखेंगे, सॉरी माइनस बाद में लिखेंगे, प्रीवियस नहीं लिख देंगे, बिकॉज फॉर्मूला में प्लस होता है. अब ये जो सम है हमारा, ये केस में हम माइनस इसके साथ लिखेंगे. प्रीवियस केस में प्लस लिखे थे, यहां पे माइनस लिखेंगे. क्यों? समझेगा आगे. स्टार्ट करेंगे. सो ये 7 एज इट इज. सो +9 यहां लिखूंगा मैं, और -x² + 6x -9 यहां लिखूंगा मैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. प्रीवियस केस में प्लस लिखा था, ये केस में माइनस. क्यों माइनस लिखा? अब भी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा. फर्दर सॉल्व करेंगे. ये हमारा क्वेश्चन न्यूमरेटर 1 एज इट इज. सिंप्लीफाई करेंगे. 7 + 9 हो जाएगा 16. अब मुझे क्या करना है? a प्लस बी या a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. सो यहां पे x² का साइन होना चाहिए पॉजिटिव, बट x² का साइन है नेगेटिव, तो माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं. सो अगर माइनस साइन कॉमन लूंगा मैं, आप बोलोगे माइनस साइन कॉमन क्यों ले रहे हो आप? x² के साथ नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव रहने दो, उसका कोएफिशिएंट -1 है. बट नहीं, वैसा नहीं कर सकते. अब आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकते? सो हमारा जो फॉर्मूला है, हमारे पास दो फॉर्मूलाज है. दोनों फॉर्मूलाज हमारे कौन से हैं? एक है हमारा 1/x² माइनस a², और दूसरा है 1/a² माइनस x². सो दोनों केस में यहां माइनस है, माइनस आना चाहिए बाहर, इसीलिए मैं माइनस अब कॉमन लूंगा. और ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा. ये हो जाएगा x² माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा -6x और +9, और ये एज इट इज. देखो अभी +9 आ गया, प्लस आ गया. c के पहले प्लस है, और दोनों फॉर्मूला चाहे वो a प्लस बी द होल स्क्वायर हो, a माइनस बी द होल स्क्वायर हो, दोनों केस में पीछे प्लस होता है. सो यस, अब कन्वर्ट हो गया. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 1/16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 4² लिख सकते हैं. एंड इसको कैसे लिखा जाता है? x² का स्क्वायर रूट x, ये साइन लिखेंगे, और 9 का स्क्वायर रूट 3. देखो कितना सिंपल हो गया. आई होप समझ में आया है. अच्छे से वीडियो देख लेना. अब किसके जैसा है? इट इज सिमिलर टू दिस एंड नॉट दिस. 1/a² कांस्टेंट पहले है, तो 1/a² माइनस x². काफी सम्स है, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट चैप्टर है थोड़ा सा, बहुत सारे सम्स है, अलग अलग मेथड्स है. प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा. फर्दर सॉल्व करते हैं. 1/a² माइनस a² का हमें फॉर्मूला पता है. सो इट इज 1/2a. 2a, a मेरा 4 है, a इज 4, log ऑफ a प्लस x, a प्लस x, x है मेरा x माइनस 3 एंड a माइनस x. सो देयरफॉर I इक्वल टू 1/8 log ऑफ 4 प्लस x माइनस 3, 4 माइनस x प्लस 3 प्लस c. फाइनल आंसर. This will become x plus 1, 4 minus 3 is 1, and ये हो जाएगा हमारा -x plus 7. So which is our final answer? I equal to 1/8 log of x plus 1 and -x plus 7 plus c. So students, थोड़ा सा ट्रिकी समय अच्छे से देख लेना, ठीक है. सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. इंटीग्रेशन ऑफ x/4x⁴ माइनस 20x² माइनस 3 dx. अब कौन सा इंटीग्रल है ये? सो स्टूडेंट्स, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा
आप सारे सम्स को अच्छे से कर लोगे, फिर इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न या कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं कंपेयर करूँ, सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज़ 1/x² - a² और 1/a² - x²। अब वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे न्यूमरेटर में x है, तो आप बोलोगे सर वो फॉर्मूला यूज़ मत करो। सो अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ तो डिनोमिनेटर में मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, तब जाके वो a² - x² या x² - a² होगा। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म होना चाहिए, बट यहाँ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है। इंस्टेड ऑफ 2 मेरा पावर 4 है यहाँ पे। सो क्या इस क्वेश्चन को कैन आई कन्वर्ट इन 1/x² - a²? क्या मैं न्यूमरेटर में 1 ला सकता हूं? सो 1 लाने के लिए कुछ ना कुछ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और नीचे क्वाड्रेटिक लाना है। तो क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता, बट एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप पता है मेरे को कि अगर मुझे 1/x² - a² या 1/a² - x² करना हो तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक टर्म ला देता हूं। तो पहले इसको रीअरेंज करता हूं। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x न्यूमरेटर में ही है dx, न्यूमरेटर में जो x⁴ है ना, इट कैन बी रिटन एज x² का द होल स्क्वायर। अब अगर मैं x² के जगह पे एक नया वेरिएबल यूज करता हूं, से t, अगर मैं बोलता हूं पुट x² इक्वल टू t, पुट x² इक्वल टू t, सो मेरा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? i इक्वल टू डिनोमिनेटर बता रहा हूं, खाली डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा 4 x² के जगह पे t, तो ये हो जाएगा t² माइनस 20t माइनस 3। देखो डिनोमिनेटर गॉट कन्वर्टेड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको तो हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन न्यूमरेटर में होना चाहिए 1, तो चलो 1 लिख देता हूं। बट मेरे क्वेश्चन में न्यूमरेटर में x है, सो x कहाँ गया? x कैसे हट गया आपका? सो मैंने पुट किया है, पुट x² इक्वल टू t। तो ये पुट करने से क्या हुआ? मतलब मैंने किया है x² इक्वल टू t, मतलब मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है, मतलब आई हैव यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने 5.2 में सीखे थे कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी टर्म को, पुट सो एंड सो टर्म इक्वल टू t, फिर उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद या तो डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है या तो उसी के बाजू में था। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट था, अगर आपको याद होगा प्रीवियस एक्सरसाइज जाको देख लेना। सो क्या सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या मेरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ 1/x² - a² या 1/a² - x² होता है कि नहीं? अगर होता है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, और ये केस में हाँ होता है। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूं पुट x² इक्वल टू t, तो यस मेरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ 1/x² - a², 1/a² - x² के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है। तो समझा आपको सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना है? आप सब्स्टिट्यूशन कभी भी यूज कर सकते हो, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। सो अगर मैं x² इक्वल टू t पुट करता हूं, डिफरेंशिएट करूंगा, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? x² का डेरिवेटिव nx x रेज टू n, तो nx n-1 डेरिवेटिव, x रेज टू n nx n-1, सो x रेज टू 2 का हो जाएगा 2x एंड 2 - 1 1 इक्वल टू dt अपॉन dx। एंड देयरफॉर अगर मैं रीअरेंज करूं, सो x dx कैन बी रिटन एज dt अपॉन 2। x dx किधर है? ये रहा x dx। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट dt अपॉन 2, सो dt यहां लिखूंगा एंड अपॉन 2 यहां लिख देता हूं।
रीअरेंज किया मैंने। अब समझा? देखो कितना सिंपल सम हो गया। अब ये प्रीवियस सम्स के जैसा हो गया, न्यूमरेटर में 1 आ गया, नीचे क्वाड्रेटिक आ गया। अब तो ये आप भी कर सकते हो। सो क्वेश्चन डाउट ये है आप लोगों को कि सर सब्स्टिट्यूशन कब करने का, तो देखने का क्या डेरिवेटिव प्रेजेंट है न्यूमरेटर में या उसके बाजू में। प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, आगे का पार्ट आपको भी आता है। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, मेरा 1 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 किया एंड 1 ये हो जाएगा 4t² माइनस 20t माइनस 3 होल अपॉन 4 का dt। ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4t² अपॉन 4 माइनस 20t/4 माइनस 3/4 रेड्यूस हो गया 4 5 20। सो देयरफॉर क्वेश्चन हो गया I इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² माइनस 5t माइनस 3/4 dt। अब इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम थर्ड टर्म का यूज करेंगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, हाफ इंटू 5 द होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, सो 25/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² माइनस 5t प्लस 25/4 माइनस 3/4 माइनस 25/4 dt है ना। पहले प्लस किया जाता है फिर माइनस किया जाता है, प्रीवियस सम्स में भी मैंने ऐसा किया है। 1/8 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 कैसे लिखेंगे, t² का स्क्वायर रूट t, ये वाली साइन 25 का होता है 5, 4 का 2 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे दिस टर्म, सो माइनस 3/4, so minus 3/4 minus 25/4, so this becomes minus 3 minus 25/4, so minus 28/4. further simplify, so reduce हो जाएगा, so this will become minus 7। अब 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो प्रीवियस केस में एक सम आया था जहाँ 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो मैंने √2 लिखा था। सो दिस विल बिकम √7 द होल स्क्वायर dt, 1/8 एज इट इज। अब 1/x² माइनस a² वाला अप्लाई करेंगे, तो क्या था 1/2a log ऑफ x माइनस a। x क्या है मेरा, t माइनस 5/2 x माइनस a अपॉन t माइनस 5/2 x प्लस a प्लस c। सो हमारा फाइनल आंसर है। बट क्या सिंप्लीफाई हो रहा है? यस। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/16√7 log ऑफ, सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 2t माइनस 5 माइनस 2√7 होल अपॉन 2t माइनस 5 प्लस 2√7। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। बट क्वेश्चन मेरा इन टर्म्स ऑफ x था, सो आंसर मेरा इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। सो चलो रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देयरफॉर I इक्वल टू 1/16√7 है, सो 16√7 log ऑफ 2t, 2 अब t मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था, t x² इक्वल टू t पुट किया था, सो t के जगह पे वापस x² लिख देते हैं, 2x² माइनस 5 माइनस 2√7
अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2√7 प्लस c, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. सो काफी सिंपल सम था. आप बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस 7√7 कर दो. नहीं, ये अनलाइक टर्म्स है. एक सर्ड है और एक सर्ड नहीं है. सो इनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है. एज इट इज लिख देंगे इसको हम. ठीक है. सो और ये प्रीवियस सेम में भी एक ऐसा कैलकुलेशन आया था. अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे. कंटिन्यू करते लास्ट क्वेश्चन के साथ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 16x⁸ 8 - 25 dx. अब ये क्या हमारा स्पेशल इंटीग्रल है 1/x² - a². तो उसका आंसर है हाँ. आप बोलोगे कई से न्यूमरेटर में तो एक्स क्यूब है, न्यूमरेटर में तो 1 होना चाहिए. येस, आई कैन कन्वर्ट. मैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकता हूँ. प्रीवियस सम मैंने आपको बताया एक सब्स्टिट्यूशन जो काफ़ी सिंपल था. अभी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया है. क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे मुझे भी नहीं मालूम. आगे बढ़ते हैं हम. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 16x⁸ - 25 dx. ठीक है. अब न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक टर्म होना चाहिए, मतलब x² होना चाहिए. यहां पे x⁸ है. हाँ, अब समझ में आ गया मेरे को क्या करना है. मुझे इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर लिखना है. लिखते हैं. ये एज इट इज, हमारा x³ एज इट इज, मेरा dx वाला टर्म एज इट इज, ये 16 एज इट इज माइनस 25. अब ये हमारा ये स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके वो क्वाड्रेटिक बनेगा. तो अगर मैं बाहर स्क्वायर लिखूंगा तो अंदर क्या आएगा. यस, लॉज ऑफ इंडाइसेस. a⁻m, द होल रेज टू n होता है a⁻m मल्टीप्लाई बाय n. सो ये हो जाएगा हमारा 4. तो 4 2 8. एंड यस, नीचे का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में. x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है 4x³. प्रीवियस केस में x⁴ था, यहाँ पे x⁴ है. पैटर्न सेम है. स्टार्ट करेंगे. सो पुट x⁴ इक्वल टू t. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. सो हो जाएगा हमारा 4x³ इक्वल टू dt/dx. मेरे न्यूमरेटर में क्या है, मेरे न्यूमरेटर में क्या है x³ dx है. तो चलो उस टर्म में कर देता हूँ. x³ dx हो जाएगा मेरा dt/4. स्टार्ट करेंगे. देयरफॉर I इक्वल टू dt/4 है. 4 में पहले लिख देता हूँ. ये मेरा इंटीग्रेशन. अब x³ dx हट गया. सो न्यूमरेटर में आ गया मेरा 1 1/16. x⁴ के जगह पे t लिखना है, तो ये हो जाएगा t² - 25. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था 4x² समथिंग, सो वही हो गया. 1/4 के जगह पे 16 है. एंड यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/x² - a². कन्वर्ट कर दूंगा. x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. 1 के जगह पे 16 है. चलो 16 को एलिमिनेट करते, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16 करते. सो देयरफॉर I इक्वल टू 1/4 पहले से था. अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16 करना है, तो 1/16 एक एक्स्ट्रा आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ 1/16t² - 25/16. फर्दर 1/4 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1/16t² माइनस 25/16 dt. ये रेड्यूस नहीं हो रहा है, ये रेड्यूस हो रहा है, तो कर दिए. 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16 एज इट इज. इंटीग्रेशन ऑफ 1/, दिस कैन बी रिटन एज x² माइनस, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, सो 5/4 द होल स्क्वायर dt. एंड यस, ये हो गया अभी 1/x² - a², जिसका जो एक स्पेशल इंटीग्रल है, जिसका इंटीग्रल है हमारे पास इंटीग्रेशन.
सो हम लिखेंगे 1/4 इंटू 16 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, क्या है फॉर्मूला, 1/2a, 2a, a क्या है 5/4 log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, रेड्यूस होगा, यस रेड्यूस हो गया, 4 कट हो गया, एंड दिस कैन बी रिटन एज 5 2 10, 10 इंटू 16 हो गया हमारा 160, लॉग का लॉग 4t माइनस 5/4 द होल अपॉन 4t प्लस 5/4, फर्दर रेड्यूस हो गया, एंड देयरफॉर हमारा आंसर है I इक्वल टू 1/160 log ऑफ 4t माइनस 5/4t प्लस 5 प्लस c। बट मेरा आंसर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x है, सो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, सो देयरफॉर I इक्वल टू 1/160 log ऑफ t के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इज टू 4, तो 4x रेज टू 4 माइनस 5/4 x रेज टू 4 प्लस 5 प्लस c, विच इज आवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 5.4 50% हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। सो एक्सरसाइज 5.4 के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सम्स है। एक है हमारे जो वो सम जिसमें रूट है और वो सम जिसमें रूट नहीं है। सो इस लेक्चर में हमने वो सम्स किए जिसमें रूट नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो सारे जिसमें रूट नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके कर दिए हैं। आप अच्छे से एक बार देख लेना, एक बार समझ में नहीं आता है, इंटीग्रेशन है नहीं समझेगा, फिर से एक बार देख लेना, फिर प्रैक्टिस कर लेना, देख के करना, एक बार बिना देखे करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, तब जाके आप परफेक्ट हो जाओगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।